नमस्कार, मैं गीता चंद्र आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आई हूँ एक और जानकारी जो है हमारी NEP 2020। तो जो हमारी NEP 2020 अभी हमारे देश में लागू हुई है, वह उसका क्या फार्मूला है, वह किस तरह से हमारे स्कूलों में किस तरह से उसका यहाँ पर लागू होगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति कब से शुरू हुई है। तो हमारे देश में शिक्षा पद्धति 1968 से शुरू हुई है। उसके बाद 1986 में थोड़ा सा उसमें से चेंज आया था। उसके बाद 1992 में चेंज आया है उसमें। और तब हमारी शिक्षा पद्धति थी, सभी को मालूम है कि 10+2 का उसमें प्रावधान था। 10+2 यानी कि 10 पास करता था बच्चा, फिर उसके बाद जो 11-12वीं क्लास पढ़ता था तो उसको 10+2 का प्रावधान कहा जाता था। लेकिन अब जो हमारी आई है NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 2020 से जब इन्होंने यह लागू हो गई है, लेकिन अभी वह लॉन्च हुई है हमारे उत्तराखंड में। तो उसका प्रावधान है 5+3+3+4 का। तो मैं ज़्यादा न जा करके मैं सिर्फ 5+ में के बारे में आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रही हूँ, क्योंकि वह आंगनबाड़ी से संबंधित है। तो जो आंगनबाड़ी हैं उनको बाल वाटिका से जोड़ा जा रहा है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि वह बाल वाटिका क्या है, उसमें कौन से बच्चे आएंगे और कौन से बच्चे उसमें पढ़ेंगे। तो बाल वाटिका जो है उसमें पहले हमारा क्या होता था, आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब हमारे आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे 3 से 8 तक के बच्चे, क्योंकि पहले 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ते थे और 6 वर्ष में उनका प्राइमरी में एडमिशन होता था। लेकिन अब होगा उनका प्राइमरी में एडमिशन कब होगा, उनका 9 साल में, वो भी 3rd क्लास में, क्योंकि 2nd क्लास तक वह बाल वाटिका में पढ़ेगा। बाल वाटिका में मतलब 3 से 8 तक के बच्चे बाल वाटिका में आएंगे। बाल वाटिका में फर्स्ट में तुम्हारा 3 से 6 वर्ष तक वह प्री प्राइमरी पढ़ेगा। उसके बाद 1st और 2nd की क्लास भी वह बाल वाटिका में पढ़ेगा। तो उसमें पहले तो था कि हम लोग खेल खेल में आंगनबाड़ी में उसको पढ़ाया जाता था, और अब खेल खेल में पढ़ाते थे और खेल खेल में ही उसका सर्वांगीण विकास होता था, उसकी झिझक दूर होती थी, भाषा विकास होता है, उसका पूरा बॉडी का विकास होता है, और सामूहिक गतिविधियां उसको आती हैं, और सुनने की क्षमता, बोलने की अभिवृत्ति, और देखने की परखने की समझ। तो मतलब उसमें बहुत सारी सर्वांगीण विकास जिसे कहा जाता है, तो इस तरह की उसकी गतिविधियां हुआ करती थी। लेकिन अब उसके साथ में अब उनके लिए बुक्स भी आई हैं, तो उन बुक्स के माध्यम से भी उनको अपनी भाषा में, स्थानीय भाषा में उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो वह 5+ का फार्मूला है। 5+3 माने 3 में फिर वह प्राइमरी में जाएगा, 3rd, 4th और 5th। तो 5+3 यह प्राइमरी का और प्री प्राइमरी का हो गया। तो बस मैं आप लोगों को बस इतना आप लोगों को बताना चाह रही थी कि बाल वाटिका क्या है। हो सकता है कि सभी लोगों को यह अभी समझ में नहीं आया होगा कि बाल वाटिका क्या है, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये जानकारी आप लोगों को देनी चाहिए। तो आप लोगों की मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब बाल वाटिका में और जो नई शिक्षा पद्धति है उसमें बच्चा किस तरह से और कैसे पढ़ेगा। तो जो भी आप लोगों को बात समझ में ना आई हो, या कोई आप लोगों को लगता हो कि कुछ आप जानना चाहते हैं इस विषय में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।